नमस्कार। आज मैं आपको गोसाईगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, अभी घोषणा नहीं हुई लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं, संत आलोक कुमार द्विवेदी जी। मैं बता दूं ये पूर्व विधायक संत श्री राम द्विवेदी के पुत्र हैं और बहुत ही सौम्य राजनीति करते हैं, बहुत ही सौम्य चेहरा है। ये गोसाईगंज विधानसभा से पिछले कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जो इनसे होता है वो मदद करते हैं और अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे हैं और वो काफी ईमानदार और काफी ओजस्वी विधायक माने गए हैं। श्री राम द्विवेदी जी उन्हीं के पुत्र हैं और अब ये पिछले 2 चुनाव से टिकट मांग रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार इनकी लाइन पाइन पता चल रही है कि अगर समझौते में सीट जाएगी, कांग्रेस सपा और आम आदमी का हो सकता है समझौता हो जाए। काफी चर्चाएं भी हैं, इसीलिए ये गोसाईगंज पर अपने पिताजी के जो सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, इनका आवाज भी वही तारुण ब्लॉक के पास ही पड़ता है। आज मैं आपसे मिलाता हूं इनसे कि इनकी क्या सोच है और राजनीति में ये कैसे आए। सोनू जी, आप राजनीति में कैसे आए, क्या है बताइए। राजनीति त्याग है, तपस्या है, नेक नियत निस्वार्थ भाव से की गई जनसेवा है और ये हमारे पिताजी की देन है। पिताजी हमारे विधायक जरूर रहे लेकिन वो समाज में सेवक के रूप में रहे और ईमानदारी के बल पर ही उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने कभी भी ऊंच नीच भेदभाव रुपया पैसा पर महत्व नहीं दिया है। हमेशा जन सेवा के लिए ही उन्होंने कार्य किया। उनके पास 2 कुर्ते से कभी तीसरा कुर्ता नहीं रहा है और समाज में आज भी सभी लोग उनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आज उनके नाम पर मुझे लोग वही सम्मान देते हैं जो पिताजी का स्तंभ था। सोनू जी, एक चीज ये बताइए कि पिताजी के तो वास्तव में हम उन्हें व्यक्तिगत जानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है, यहाँ तक कि पूरा जिला मंडल यूपी जानता है कि श्री राम जी कैसे थे। आखिर आपके मन में इतने देर में राजनीति क्यों जगी? मैं राजनीति में बहुत पहले से काम कर रहा हूं। मैं परिवार में सबसे छोटा था और राजनीति में कोई उतरने की इच्छा नहीं थी। मैं LIC वगैरह का काम करता था लेकिन जनता मुझसे कहती थी कि आप इतने अच्छे नेता के बेटे हैं, आपको राजनीति में आना चाहिए। तो धीरे धीरे करके लोगों की मानसिकता के आधार पर मैं राजनीति में कदम रखने लगा। जब पिताजी नहीं रहे उसके बाद से मैंने शुरुआत किया और मैं 2012 से ही राजनीति में हूँ। मेरा 2012 में ही टिकट आना था लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाया था। ये सारी चीजें। सोनू जी, वर्तमान समय में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी निराशाजनक स्थिति है। लोग बताते हैं इनकी सुनवाई नहीं होती है। आप भाजपा कार्यकाल को कैसा देखते हैं? भाजपा कार्यकाल काफी लंबे समय से चल रहा है और मैं जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जिस क्षण उद्योगपतियों द्वारा दिया गया 10 लाख का सूट उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर लिया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान अब उद्योगपतियों की गुलामी करेगा और यही निश्चित रूप से हुआ। धीरे धीरे उद्योगपतियों को आभास हो गया कि हाँ, ये किस रूप में कार्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने अमीरों को, जो उद्योगपतियों हो, हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था को, जो गरीबों की व्यवस्था थी, वो लगातार उद्योगपतियों को देते जा रहे हैं। चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एरोप्लेन का हो, कोई भी सारा चीज हो, वो अडानी साहब को दिए जा रहे हैं, सारी चीजें दिए जा रहे हैं। जमीन पर उन्होंने किसानों की जमीन को भी हड़पने का नियम और कानून बनाया था, वो बचा हुआ है, काफी संघर्ष करने के बाद बचा हुआ है। और वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी का स्कूल हो, अस्पताल तक, वो सारी व्यवस्था इन उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। तो वो फिर से एक गुलामी की जंजीरों में जकाना चाहते हैं। गरीब जनता के लिए, जो गरीब की आवश्यकता की चीजें हैं, वो लगातार खत्म की जा रही है। तो ये अच्छी चीज नहीं। गरीब जनता के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 किलो प्रति यूनिट राशन मिलता है और उनको बहुत से किसानों को पेंशन दी जाती है, किसान सम्मान निधि दी जाती है। सब ये सारी योजनाएं चल रही हैं, मैं इसको तो भाई मानता हूँ, लेकिन जो ये योजनाएं चल रही है क्या सारे अस्पतालों में लागू है? सारे अस्पतालों में लागू नहीं है। अभी कोई आंख का इलाज कराने जाए उसके लिए नहीं लागू है।
बुजुर्ग आदमी की पेंशन को रोक दिया गया, इतने कानून बना दिए गए, आज पेंशन के लिए लाइन लगाए हैं, तमाम चीजें लगा दी गई हैं कि अब वो अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अब 80 साल का बुजुर्ग कहां से प्रस्तुत कर पाएगा, उसके पास कहां से आएंगे। इन्होंने प्राइमरी को एकदम से खत्म करने की व्यवस्था बना दी है। जो सरकारी अस्पताल है वह सुविधाएं के नाम पर अभी वेंटिलेटर की वो व्यवस्था नहीं है, और अयोध्या से लेके तमाम शहरों का इन्होंने लाइट खंभों पर जो फोकस किया है, क्या जनता के अस्पताल पर किया है? ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार कैसे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? उत्तर प्रदेश में 2 बार से योगी जी का शासन काल चल रहा है, और यहां पर केवल और केवल गरीबों का शोषण किया जा रहा है। जो भी सरकारी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, अस्पताल पर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जो लगातार जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो पेंशन मिलती थी उसको रोकने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन इन गरीबों का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, जिससे आप टिकट मांग रहे हैं, संभावित प्रत्याशी भी हैं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ गुल खिला पाएगी? निश्चित रूप से अभी अखिलेश जी ने कहा है कि संजय जी हमारे साथ हैं, हम लोग मिलकर बैठकर फैसला कर लेंगे। काफी सीटों पर आम आदमी पार्टी को लड़ाने का प्रयास जारी है। हम लोगों के सीट गई है, बाकी स्थितियां जो बनती हो आएगा समय आने पर। चर्चा है कि आप संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य उनके काफी खास कहे गए हैं, और उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि आपको गोसाईगंज सीट समझौते में मिलेगी। इसमें कहां तक सच्चाई है? संजय सिंह तो सभी गरीब असहाय निरीह की आवाज है, सदन में वो दहाड़ कर बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे विधायक का बेटा जरूर रहा हूं, लेकिन कभी हमारे पिताजी ने मुझे नहीं बताया कि तुम विधायक के बेटे हो, एक समाज सेवी के बेटे के रूप में हो, और ऐसे ही रहा है। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा अपने समय से हो जाएगा चुनाव? अभी तो जो जिला पंचायत का चुनाव टाला गया, उसको तो देख के लगता है कि ये चुनाव आगे टाल भी सकते हैं। अभी देखिए क्या मनसा है, जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव तो होने चाहिए थे। लगातार ये चुनाव को रोकने की व्यवस्था चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को खतरा है, क्योंकि सरकार के विपक्ष में मतदान की व्यवस्था चल रही है। प्रधान से लेके जिला पंचायत जब दूसरी पार्टियों के होंगे, विपक्ष पे होंगे, तो सरकार निश्चित रूप से जो है ये चुनाव नहीं कराना चाहती। सरकार जनता से डर रही है क्या? बिल्कुल डर रही है। क्यों डर रही है? दिल्ली का हाल देख लीजिए, दिल्ली में लगातार अभी प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, पेपर लीक हो रहा है, छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसको लीक नहीं किया जा रहा है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है भाई? उत्तर प्रदेश का लड़का, फैजाबाद जिले का लड़का जाके लखीमपुर खीरी में परीक्षा दे रहा है, क्या उसे फैजाबाद जिले में परीक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है? कराना चाहिए। आप जिस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, गोसाईगंज विधानसभा, वो अभय सिंह और खब्बू तिवारी की विधानसभा मानी जाती है। इन दोनों लोगों में से कोई चुनाव लड़ता है तो क्या आप इतने सबल होंगे कि इनका सामना कर सकते हैं? देखिए, नेता अपने आत्मबल पे चलता है। अब रही बात तमाम गाड़ियों से चलना, ये एक नेता की पहचान नहीं है। नेता की पहचान अकेले चलने की होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे किसी खेत को बैल जोतता है, अब उसके साथ अगर लगातार पगहा आ जाए तो पगहा में जो है बैल अधूरा के गिर जाता है, तो तमाम गाड़ियां उनके जो पीछे चलती है वो पगहा है, उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा है और वो अधूरा कर उन्हीं में रह जा रहे हैं। तो नेता हमेशा अकेले चलता है। जब महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगियों से फेंका गया था तो ट्रेन में बैठे लोगों को यह नहीं मालूम था कि यही व्यक्ति आगे चलकर राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाएगा, पूरे विश्व में नाम कमाएगा। तो कौन कहां क्या कर सकता है, ये नेता के आत्मबल पर कार्य होता है। संत आलोक द्विवेदी उर्फ सोनू जी के हौसले बुलंद हैं। समय आ रहा है धीरे धीरे गोसाईगंज में अगर इन्हें टिकट मिलता है तो इनकी पृष्ठभूमि काफी साफ सुथरी है, कोई मर मुकदमा नहीं है, किसी प्रकार से कोई दोषारोपण नहीं है। अब जनता इनके भविष्य को तय करेगी कि 2027 में गोसाईगंज को इन कैसा विधायक चाहिए। संत आलोक द्विवेदी चाहिए
या कोई और चाहिए? आप देखते रहिए द के न्यूज यूपी।